अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10 पढ़ते हैं इसको। देखिए 7.0 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घन से, लकड़ी का एक घन है, घन मतलब कि क्यूब, क्यूब एक लकड़ी का क्यूब है जिसका क्या है 7 सेंटीमीटर जो है कोर है। कोर मतलब कि उसकी जो एज है, एज वो कितनी है 7 सेंटीमीटर की है। घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है और उसमें से काट काट के क्या कर दिया गया, एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया है जो अधिकतम आयतन, आयतन अधिकतम कब होगा, जब उसकी मैक्सिमम यानी कि उसमें से उस लकड़ी के टुकड़े में से मैक्सिमम हाइट लें और मैक्सिमम त्रिज्या लें, तभी हमारा मैक्सिमम आयतन का एक बेलन बनेगा। बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन बताना है जो निकल के आया, कितना उसका वॉल्यूम है। ठीक है, बता देंगे। देखो पहले तो एक घन, घन कैसा होता है हमारे पास, ये हमारा हो गया एक घन, ये तो अभी हमारा हो गया देखिए, ठीक है, इसको क्लोन करते हैं, एक यहाँ पे एक और लेयर बनाते हैं इसकी, लेयर बनाने के बाद अब इसकी जो कॉर्नर्स को हैं मैच करा देते हैं यानी जॉइंट कर देते हैं ये कॉर्नर्स को। ठीक है, ये घन बन गया। अब घन में क्या होता है कि घन में घन की जो भुजाएं हैं वो सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है बराबर, यानी ये ए होगी, ये ए होगी, ये भी ए होगी और आपकी ये भी ए होगी। तीनों ही भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। समान मतलब कि ए, और यहाँ पे जो कोर दे रखी है कितनी दे रखी है 7, तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। एक बात तो ये हो गई क्लियर कि एक जो घन है 7 सेंटीमीटर कोर का एक घन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी सीधा सीधा ऐसे करके काट लो या ऐसे करके काट लो, कैसे भी काट लो बराबर ही कटेगा क्योंकि चारों तरफ से कैसा है बराबर है ना। तो इसमें से क्या करिए, एक एक सीधा सीधा लंबवृत्तीय यानी परपेंडिकुलर एक सीधा सीधा बेलन काट दिया। अगर हम घन की बात करें तो घन का देखो कुछ जो एक अगर फेस निकाल लें इसका एक फेस, तो वो एक फेस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना, है ना। इसका जो एक फेस है वो कैसा है, कुछ इस प्रकार होगा। अगर इस फेस में से एक हम क्या काट रहे हैं, एक बेलन काट रहे हैं। बेलन कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, तो गोल एक आकृति का एक बेलन काटते हैं जो मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम एज से कटा हो। मैक्सिमम एज कितनी है भैया इसकी 7 है, यानी 7 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन ऐसे ऐसे से काट देंगे। ये काट दिया जी हमने बेलन, ये देखो। ठीक है, या इसको फिल कर देते हैं वाइट और इसकी इसकी एज को भी वाइट कर देते हैं, ये देखो। हाँ, अब देखो, अब समझो इसको कि इसमें से क्या काट दिया हमने, एक बेलन काट दिया ऐसा सीधा सीधा, दिख रहा है ये आपको बेलन। फिल कर दें ब्लैक, अगर फिल करें तो हाँ ब्लैक दिख रहा है। तो ऐसा जब सीधा काटोगे बेलन को तो क्या बचेगा, ये टुकड़े तो ये तो वेस्ट हो जाएंगे भाई, ये वेस्ट हो गए। तो बचे हुए बेलन का हमें आयतन बताना है जो ये कटा। समझ में आ गया आपको, क्लियर आ रहा है समझ में कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब एक बॉक्स में से एक बेलन काटा ऐसा सीधा सीधा, जिसकी क्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो व्यास होगी, व्यास कितनी होगी, ये व्यास होगी हमारी 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कोर है हमारी घन का, ये 7 होगी। एक तो व्यास हो गई 7, तो बेलन का व्यास निकल के आ गया 7, बेलन का व्यास आ गया 7। और इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, देखो एक चित्र से मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ इस चीज को। देखो इससे समझो, इससे आप समझ सकते हो बहुत क्लियरली कि ये एक ऐसा सिलेंडर काट दिया गया इसके अंदर से, इसके अंदर से एक ऐसा सिलेंडर काट दिया गया। तो हमारा जिसमें क्या था, ये 7, ये हमारा 7 था, ये 7 था और ये भी 7 था। क्लियर,
तो ऐसा काम किया है हमने। तो बेलन का कोर बराबर होगा हमारा, यानी कि बेलन का कोर नहीं, घन का कोर, एक घन का कोर बराबर होगा बेलन की व्यास के। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि बेलन का व्यास बराबर निकल के आया 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 7/2 होगी, 7/2 आधी होती है व्यास की, है ना। अब इसकी ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई की बात करें, बेलन की ऊंचाई यानी कि h कितनी होगी, 7 ही होगी। क्यों, क्योंकि जब ये काटा गया ऊपर से तो उतना ही गहरा तक कट सकता है जितना गहरा इसकी, यानी ये हाइट होगी, हाइट कितनी है इसकी, 7 है, यानी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई सब 7 ही है। तो इसकी भी जो त्रिज्या त्रिज्या होगी कितनी, व्यास इसका समान होगा और ऊंचाई समान होगी, त्रिज्या तो आधी हो जाती है ना। अब निकाल लेते हैं हम आयतन। क्या पूछ रहा है हमसे, वो आयतन पूछ रहा है, किसका, बेलन का। अब हमें दो चीजें मिल गई, क्या, ऊंचाई और त्रिज्या, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्या, आयतन। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला होता है। अब इसमें पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, गुणा आर का मान कितना है 7/2, गुणा 7/2, 2 बार दे रखा है आर, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। एच का मान कितना है 7। अब इसमें से काट लो पीट लो, जो कटता है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, है ना। 7 दूनी 14, मैंने 7 दूनी 14, मैंने 7 7 49, 11 गुणा 49/2। अब 2 से काटेंगे तो ये 2 से 11 बार 11 कट गया, 5.5 गुणा 49। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इनका मल्टीप्लाई अगर करोगे आपस में आप तो 269 269.5 269.5 आप सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिख दो, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे, जो इच्छा करे वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख के सही आना, लिख कर सही आना है, गलत लिख कर नहीं आना है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, जो लिखना है आप, जो यूनिट दे रखी है किसमें, प्रश्न में, प्रश्न में जो यूनिट दे रखी है वो लिखेंगे। अब क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, ये तो आपको पता होगा, पता है ना। आयतन के रूप में जब आयतन निकालते हैं तो क्यूब होता है, क्षेत्रफल निकालने तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि 2 यूनिट होगी, यहाँ पे 3 है वहाँ 2 होगी। और अगर किसी मात्रक को निकालते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कोई एक चीज निकालते हैं, त्रिज्या, इस तरीके से कोई भी एक चीज निकालते हैं तो उसका सिर्फ एक होगा, यानी कि सेंटीमीटर। सीएम है, देखो समझ लो, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, दोबारा नहीं करेंगे इस चीज को। अगर हमारा mm दिया है या सेंटीमीटर दिया है या हमारा मीटर दिया है या किलोमीटर दिया है, जो भी यूनिट दे रखी हो, जैसी भी यूनिट दे रखी हो, अगर उसका मात्रक यानी यूनिट निकालनी हो, ठीक है, या फिर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, या फिर हमें आयतन निकालना हो, ठीक है, यूनिट मतलब मात्रक, अगर एक कोई मात्रक निकाल रहे हैं तब तो ये एज इट इज लिख दिए जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो mm² हो जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये तो सबसे कम ही यूज होगा, इतनी बड़ी यूनिट नहीं होती कोई। आयतन के लिए क्या हो जाएगा, mm³ हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर के लिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर के लिए मीटर क्यूब हो जाएगा, और किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ये बात। इस तरीके से आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से जो यूनिट दे रखी है, आयतन के लिए 3 लगा देंगे, क्षेत्रफल के 2 लगा देंगे, यूनिट के लिए सिर्फ एक बार लिख देंगे जो भी यूनिट दे रखी होगी। प्रश्न समझ आया, बहुत अच्छा प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव लाइक तो बिल्कुल भी नहीं था, ऑब्जेक्टिव में दिया है फिर भी हमने करके बता दिया आपको। ये प्रश्न 2 नंबर भी आ सकता है, हो सकता है 4 नंबर में भी आ जाए, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात में,
4 नंबर में भी आ सकता है, और 4 नंबर में आया तब भी आप 1 नंबर के रूप में मैंने बताया है आप करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। पर अगर ये एक नंबर में आता है तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको सॉल्यूशन करके ही देखना पड़ेगा कि क्या उत्तर आएगा।